क्लास 6 अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? रहने की जगह निर्धारित करना, आग की खोज, नाम और तिथियां, बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत। आरंभिक कृषकों और पशुपालनों के बारे में। एक नवीन जीवन शैली, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आजीविका की तलाश में, प्राकृतिक आपदा के कारण, संग्राहक और शिकारी, जानवरों के पीछे, पानी की खोज में और मौसमी भोजन। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। पुरातत्वविदों को मिले उपकरण, पत्थर, लकड़ी, हड्डियां के उपकरण जिसका प्रयोग वे शिकार करने के लिए करते थे, छाल उतारने के लिए, मीट काटना, मिट्टी खोदना इत्यादि। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट जहां हथियार बनते थे, आवासीय स्थल, हैबिटेशन साइट जहां लोग रहते थे, आवासीय उद्योग स्थल जहां वे रहते थे, हथियार बनाते थे, जहां पानी की सुविधा हो, पत्थर, गुफा। कुछ महत्वपूर्ण स्थल, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल में स्थित है। हुंसी गुफा कर्नाटक में, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ा ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आग की खोज मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक थी आग की खोज। आग की खोज सर्वप्रथम कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में हुआ। आग का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जा सकता था। प्रकाश के स्रोत के रूप में, मांस भूनने के लिए और जानवरों को डराने के लिए आग का प्रयोग किया जा सकता था। नाम और तिथियां आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में लकड़ियों एवं हड्डियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। बदलती जलवायु लगभग 12,000 वर्ष पूर्व विश्व के तापमान में वृद्धि होने लगी थी। इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ। इससे हिरन, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशी यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। लोग खुद इन जानवरों को चराने और पालने के बारे में सोचने लगे। मत्स्य पालन भी महत्वपूर्ण हो गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। यह वह समय भी था जब उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में गेहूं, जौ और चावल सहित कई अनाज वाली घास प्राकृतिक पदार्थों को इकट्ठा किया और इस प्रक्रिया में सीखा कि वे कहाँ बढ़े जब वे पक गए। लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों और पौधों का चयन करते हैं। पालतू बनाने की यह प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी।
पालतू होने वाला पहला जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वस्तुतः सभी पौधे और पशु उत्पाद जो आज हम खाते हैं वे पालतू बनाने का परिणाम है। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। एक नवीन जीवन शैली। पौधों को उगाने में समय लगता है, इसीलिए जब लोगों ने खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बीज का उपयोग देखा जाए तो उपहार के रूप में, भंडारण के लिए और खाद्य के रूप में किया जाता था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में प्रयोग किए जाते थे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। पुरातत्वविदों को शुरुआती किसानों और चरवाहों के प्रमाण मिले हैं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम में, वर्तमान कश्मीर में और पूर्व और दक्षिण भारत में है। यह प्रमाण यह साबित करने के लिए कि ये बस्तियां किसानों और चरवाहों की थी। वैज्ञानिक पौधे और जानवरों के प्रमाणों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिकों को इन जगहों पर जला हुआ अनाज मिला है। इन अनाजों को गलती से या जानबूझकर जलाया जा सकता था। साथ ही विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पाई जाती हैं। इन खोजों के आधार पर वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई फसलें, पौधे और जानवर मौजूद थे। अस्थायी जीवन की ओर। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के लिए बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में लोगों ने गड्ढे घर बनाए जिन्हें जमीन में खोदा गया था, जिसमें सीढ़ियां थी। ये ठंड के मौसम में आश्रय प्रदान कर सकते हैं। झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के चूल्हे मिले। आरंभिक युग से उपकरण में अंतर के कारण जिसे हम पुरापाषाण युग कहते हैं, इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का कुछ निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियां से भी बनाए जाते थे। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन्हें कभी कभी सजाया जाता था और चीजों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता था। लोगों ने खाना पकाने के लिए बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज जो अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करके कपड़ा बुनाई शुरू की। उदाहरण के लिए कपास, जिसे अब उगाया जा सकता है। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। शायद उन जगहों में से एक जगह जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा और इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियों का पालन पोषण किया गया। साक्ष्य।
हिरन, सुअर, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों की हड्डियां मिले चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष जिनमें 4 या अधिक डब्बे हो, जिनमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया गया हो। जीवन के बाद की अवधारणा। मेहरगढ़ में बकरियों जैसे प्रसाद के साथ दफन स्थल पाए गए हैं।